हेलो दोस्तों, हम लेके आए आपके लिए वॉइस। मैं आपको 3 बेसिक स्टेप बताऊंगा वॉइस को, और आपके पूरे वॉइस क्लियर हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं वॉइस वॉइस क्या होते हैं। देखो वॉइस वॉइस देखो वॉइस किसी वाक्य में उपयोग होने वाली वर्ब का एक ऐसा रूप होता है। क्या होता है? वर्ब का एक रूप होता है जो यह दिखाता है या तो कर्ता कुछ करता है, या यानी सब्जेक्ट कुछ करता है, या स्वयं कर्ता पर ही घटित होता है, या कहे तो सब्जेक्ट पर ही घटित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। वॉइस दो प्रकार का होता है। वॉइस दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को बोलते हैं हम कर्तावाच्य, और पैसिव वॉइस को बोलते हैं हम कर्मवाच्य। चलो देखते हैं। देखो एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो देखो यह कविता वह कविता लिखती है, तो सी राइट्स अ पोयम। तो देखो अब पैसिव में बदलेंगे तो कैसे बनेगी? एक कविता उसके द्वारा लिखी जाती है। तो अ पोयम इज रिटन बाय हर। तो देखो अब 3 बेसिक स्टेप इसके, और 3 बेसिक स्टेप में आपके वॉइस क्लियर हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप है, पहले क्या आता है? एक्टिव सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगी। वो किसमें दिया रहेगा? एक्टिव में दिया। तो फिर क्या करना है पैसे बदलने के लिए? जो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसे हम क्या लाते हैं? पहले ले आते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है उसे कहाँ ले जाते हैं? लास्ट में ले जाते हैं, और बाई लगाकर उसे सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो मेन वर्ब होती है उसमें हमेशा पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब सेकंड स्टेप क्या है? तो देखो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? देखो आई आएगी ना, तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? आई का मी, और बी का क्या लिखेंगे? अस, यू का क्या लिखेंगे? यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, और नेम का नेम ही आएगा। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। देखो थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप देखो, यदि वर्ब में एस या एस लग के आ जाए, या आई एस लग के आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो उसमें क्या लगाएं? पैसे बदलेंगे तो क्या लगाएं? इज, आर, एम। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। और देखो यदि वाक्य में क्या है? डज नॉट आ जाए या डू नॉट आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो क्या लगेंगे? इज, आर, एम प्लस के नॉट, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। अगला यदि इज, आर, एम प्लस के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आ जाए, तो इज, आर, एम, इसमें इसका क्या जुड़ जाएगा? बीइंग जुड़ जाएगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैव प्लस के थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, तो इसमें क्या है? हैव प्लस के बीइंग, और ये क्या है? प्रेजेंट टेंस के हैं। किसके हैं जी? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। ऐसे ही देखो अब पास्ट में। देखो पास्ट में क्या है? या तो सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या लगाए? बाज या वर्ब, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। देखो अब अगला बाज या वर्ब, या मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी? आईएनजी आएगी, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? बाज, वर्ब प्लस के नॉट, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। अगला देखो यदि हेड के साथ क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हेड के साथ क्या लगाएंगे? हेड प्लस के बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया आपका पास्ट पास्ट टेंस। अब देखते हैं अगला। देखो बिल, सेल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, तो इसमें क्या करेंगे हम? बिल, सेल प्लस की इसमें की क्या लग जाएगा? बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला देखो बिल, सेल प्लस के हैव प्लस के थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, तो देखो क्या लिखेंगे इसमें? बिल, हैव प्लस के बिल सॉरी सेल प्लस के हैव प्लस के बी प्लस के थर्ड फॉर्म। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखो बॉयज लव एनिमल्स। तो देखो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो देखो एनिमल्स पहले क्या लेके आएंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लेके आएंगे पहले। एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो क्या लेके आते हैं? फर्स्ट स्टेप में बताया था, पहले क्या लेके आएंगे? एनिमल्स। एनिमल्स, और देखो एनिमल्स है ना, वो क्या है? सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए क्या लगाएंगे इसके साथ? आर। क्या आ जाएगा? आर। अब देखो आर आएगा, और उसके बाद क्या लगाएंगे हम? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लव। अब देखो क्या है जी? सब्जेक्ट
अब क्या है, हम ऑब्जेक्ट को उस साइड ले जाएंगे, कैसे, बाई लगा के, बाई बॉय। क्लियर। अब देखते हैं अगला, आकाश डज नॉट हेल्प मी। और देखो ये क्या है, नेगेटिव है, कौन सा है, नेगेटिव है। तो देखो ये क्या है, मी का क्या आ जाता है, आई, और आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, एम, और नहीं की, नॉट की, नॉट। अब देखो, अब थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्पी, हेल्पेड। अब देखो वाई लगा के, वाई नेम आ गया तो नेम, आकाश, क्या है, नेम है आकाश, तो आकाश। अब देखो अगला एग्जाम, ही इज राइटिंग अ लेटर। अभी कौन से आ गया, कंटिन्यूअस का आ गया, प्रेजेंट का। तो देखो अ लेटर, अ लेटर क्या है, अ लेटर सिंगुलर है, इसलिए इज। अब देखो इज क्या है, हमने बताया था आपको कि ऐसे कंटिन्यूअस आया तो उसके साथ क्या जुड़ जाती है, बीइंग, क्या जुड़ जाती है, बीइंग। तो इसके साथ बीइंग जोड़ दी। अब बीइंग के बाद देखो थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइटिंग की हो जाएगी, और वाई लगा के, वाई की, ई की क्या होता है, ई का होता है हिम, वाई हिम। अगला देखो, द स्टूडेंट आर वॉचिंग द मैच। और देखो पहले क्या लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट, देखो तो क्या हो जाएगा, द मैच, और द मैच क्या है, सिंगुलर है ये, क्या तो द मैच, तो इज आ जाएगी। और देखो द मैच इज, और तो कौन सा है, कंटिन्यूअस है, तो क्या आ जाएगी, बीइंग, बीइंग। और देखो थर्ड फॉर्म वॉच की क्या हो जाएगी, वॉचेड। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो बाय लगा के, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स। अगला देखो, राधिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखो अ सॉन्ग इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। अब देखो इज कंटिन्यूअस, तो इज विंग, इज विंग। और देखो सिंग क्या होती है, संग, थर्ड फॉर्म संग। अब बाई लगा के, नेम क्या है, राधिका, राधिका। देखो अगला एग्जांपल, नूतन हैज रिटन हिज दिस लेटर। अभी क्या आ गया, परफेक्ट का आ गया, तो लेटर, तो पहले क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे ये आएगी। तो देखो, सॉरी सॉरी, दिस लेटर क्या है, दिस लेटर क्या है, ये दिस यानी यह लेटर, तो दिस लेटर यानी सिंगुलर है, दिस लेटर सिंगुलर है, तो हैज, और हैज के साथ क्या बताया हमने, बीन आएगी, तो हैज बीन। और थर्ड फॉर्म तो वही होती है, और वाई लगा के, नूतन, वाई नूतन। अब देखो अगला एग्जांपल है, ही हैज वॉशेड द प्लेट्स। तो देखो पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो द प्लेट्स। अब देखो द प्लेट्स, अभी क्या है, हैज, अभी क्या है, प्लूरल है इसलिए है, कि नहीं आएगी, क्या आएगी, हैव, और हैव के बाद बीन। और देखो थर्ड फॉर्म तो वही है, वॉशेड। और देखो सब्जेक्ट को इस साइड लाएंगे तो बाई, ई का क्या होता है, अब देखो अगला एग्जांपल है, राम wrote दिस पोएम। तो देखो दिस पोएम आंसर करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को इस साइड लेके आएंगे, तो दिस पोएम, तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसमें क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है, और सेकंड फॉर्म आती है तो इसके साथ हम क्या है, वॉज, क्या लगा देंगे, वॉज। और देखो wrote की क्या होती है, थर्ड फॉर्म, अब वाई लगा के, वाई राम। अगला, he had written a letter। अब देखो क्या आ गया, ये अगला, a letter, a letter। देखो had एक सिंगुलर हुआ, प्लूरल हो तो हेड ही लगती है, had been।
अब देखो हैड बीन थर्ड फॉर्म और वाई लगा के कर्ता को यहाँ ले जाएंगे तो वाई। देखो अगला आई वाज नॉट हेल्पिंग हिम, आई वाज नॉट हेल्पिंग हिम, देखो निगेटिव, देखो क्या आ जाएगा पहले आंसर देखते हैं इसका। तो देखो इनका क्या आता है ही वाज और नॉट वाज नॉट, और नॉट के बाद क्या आ जाएगी बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं बीइंग। अब देखो थर्ड फॉर्म हेल्प की क्या होती है हेल्पेड, हेल्प के बाद और सब्जेक्ट जहाँ साइड लेके आए तो वाई, आई का क्या होता है मी। अब देखो अगला ही हैज नॉट क्लोज्ड द डोर, तो पहले क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है द डोर, अब द डोर आ गई तो डोर के बाद देखो एक ही है सिंगुलर ही है तो हैज नॉट। अब हैज नॉट के बाद क्या आएगा बीन, क्योंकि परफेक्ट है तो बीन आ गया। अब बीन के बाद क्लोज, क्लोज क्लोज, अब क्या आ जाएगी बाय, क्या आ जाएगा अब सब्जेक्ट जैसा ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ही का। क्लियर हुआ।